हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अशोक की चिंता के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। उम्मीद करती हूँ आप इस टॉपिक के पार्ट 1 के वीडियो को देख चुके होंगे। तो चलिए अब हम अपने आगे के अंश और उनकी सप्रसंग व्याख्या को देखते हैं। इस कविता का 10वां अंश है। इस नील विषाद गगन में, सुख चपला सा दुख घन में, चिर विरह नवीन मिलन में, इस मरु मरीचिका वन में, उलझा है चंचल मन करुण। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता कविता से ली गई हैं, जिन्हें प्रसाद के काव्य संग्रह लहर में अवतरित किया गया है। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो कवि इसमें मनुष्य की महत्वाकांक्षा का वर्णन करते हैं कि उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नैतिक और अनैतिक कार्यों को करने में नहीं चूकता है। यदि बात की जाए इस अंश की व्याख्या की, तो इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं कि इस नीले गहरे विषाद के आकाश में जीवन में आने वाला सुख दुख बादलों में बिजली के समान क्षणिक है। प्रत्येक नया मिलन चिर विरह को जन्म देने वाला है। यह संसार मरु मरीचिका का वन है। जिस प्रकार मरु मरीचिका से प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार इस संसार में भी मानसिक शांति नहीं मिलती। इसलिए हे मनुष्य, तू यहाँ अपने मन के चंचल हिरन को मत उलझा। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसमें कवि ने संसार को मरुमरीचिका की उपमा दी है। दूसरा, मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हमेशा प्रयत्नशील रहता है, यह बताया गया है। और तीसरा, संपूर्ण पद में पद मैत्री है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता के 11वें अंश को, जो है आंसू कन कन ले छल छल, सरिता भर रही दृंगंचल, सब अपने में है चंचल, छूटे जाते सूनेपन, खाली न काल है निशंग। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संग्रह लहर में कविता अशोक की चिंता से ली गई है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो इन पंक्तियों में कवि समय की महत्ता का वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं कि समय की सरिता छल छल करते हुए आंसू के कण से अपने दृगों से स्वयं का अंचल भर रही है। समय का प्रवाह दुख के आंसुओं से भरपूर है। प्रत्येक प्राणी अपने में ही चंचल है। सूने पल छूट जाते हैं, समय बीत जाता है, किंतु काल का निशंग कभी खाली नहीं होता। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसमें कवि ने मनुष्य के सुखों और दुखों का वर्णन किया है। दूसरा, प्रत्येक प्राणी पर
समय का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यह बताया है। तीसरा, पुनरुक्ति प्रास तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस कविता का 12वां अंश है। वेदना विकल यह चेतन, जड़ का पीड़ा से नर्तन, लय सीमा में यह कंपन, अभिनयमय है परिवर्तन, चल रही यह कब से कुंढग। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इसमें कवि चेतना प्राणी भी इस संसार में व्यथित रहता है और जड़ प्राणी भी व्यथा से पीड़ित रहता है। इसका सजीव वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह चेतन प्राणी इस संसार में जो कुछ भी वर्तमान चेतन है वह किसी न किसी वेदना के कारण व्याकुल है। यहाँ संसार में जड़ का पीड़ा के साथ नर्तन होता रहता है। इस संसार में जो चेतन नहीं जड़ है वह पीड़ा का साथी है, वह हमेशा दुखी रहता है। यह कंपन हमारे जीवन की सांसें जड़ और पीड़ा से नर्तन की लय सीमा है। संसार में परिवर्तन के अनेक प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। ऐसा बुरा ढंग न जाने कब से इस जगत में चल रहा है। यदि बात की जाए इन अंश के विशेषताओं की, तो इसमें कवि ने मनुष्य की पीड़ा का यथार्थ वर्णन किया है। इसमें लालित्यपूर्ण हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग है। इसकी शैली प्रश्नात्मक है और इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इस कविता का 13वां अंश है। करुणा गाथा गाती है, यह वायु बही जाती है, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है, वन मधु पिंगल संध्या सुरंग। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह पंक्तियां अशोक की चिंता नामक कविता से अवतरित है। यह कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इसमें कवि प्रकृति का मानवीकरण रूप में वर्णन करते हैं। संसार के कार्यकलाप इसी प्रकार रहते हैं। इसकी व्याख्या को देखें तो इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इस संसार में करुणा अपनी गाथा गाती रहती है। यहाँ करुणा का प्रभाव ही व्यापक है। यह हवा बही जा रही है। संसार के क्रियाकलापों की हवा इसी प्रकार बहती रहती है। उषा उदास होकर उदय होती रहती है और पीला मुख लेकर अस्त हो जाती है। अस्त होते समय उषा संध्या का रंग लेकर अस्त हो जाती है। संध्या का रंग मधु के समान पीला होता है। यदि बात की जाए इस अंश के विशेषताओं की, तो इसमें कवि मनुष्य की उस व्यथा का वर्णन करते हैं जिसे वह लोगों को अपनी व्यथा रोते हुए सुनाने में सिद्धहस्त है। दूसरा, इसमें कवि ने प्रकृति का सजीव वर्णन किया है। इस कविता का 14वां महत्वपूर्ण अंश है। आलोक किरण है आती, रेशमी डोर खिंच जाती, दृक पुतली कुछ नच पाती, फिर तमपट में छिप जाती, कलरव कर सो जाते विहंग। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो कवि इसमें मनुष्य की प्रसन्नता और पक्षियों के कलरव का सजीव वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं कि आलोक की किरणें यानी सूर्य की किरणें उदित होती हैं।
ऐसा लगता है कि मानो रेशम की डोर खिंच गई हो। इस किरण के कारण आंखों की पुतली प्रसन्न होकर नृत्य करती है। यह किरण संध्या काल में फिर अंधेरे के पट में छिप जाती है। संध्या काल के बाद पक्षी कलरव करते हुए सो जाते हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसमें कवि ने मनुष्य की प्रसन्नता का वर्णन किया है। दूसरा, इस कविता में कवि ने हर्ष की संध्या आने पर हमारी उमंगों के पक्षी कलरव कर सो जाते हैं, यह बताया है। इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। इस कविता का 15वां अंश है। जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में झिलना, एक ही प्राप्त है खिलना, फिर सुख धूल में मिलना, तब क्यों चटकीला सुमंग रंग। यदि बात की जाए इस अंश के संदर्भ की, तो यह अशोक की चिंता नामक कविता से ली गई है, जो प्रसाद जी के काव्य संग्रह लहर में अवतरित है। इसके प्रसंग को देखें तो कवि इसमें मनुष्य के जीवन का पुष्प के माध्यम से यथार्थ चित्रण करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि यह जीवन फूलों के समान है। फूल ही प्रातःकाल खिलता है और फिर मुरझाकर धूल में मिल जाता है। जब पल भर का मिलन और सदा के लिए वियोग होना है, तब इन फूलों का रंग इतना चटकीला क्यों। जीवन रूपी फूल में फिर इतनी चमक होना निरर्थक है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसमें कवि ने फूलों के माध्यम से मनुष्य जीवन का वर्णन किया है तथा फूल की सुंदरता का वर्णन में कवि ने इसमें बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। इस कविता का 16वां अंश है। संस्कृति के विशद पर रे, यह चलती है डगमग रे, अनुलेप सदृश तू लग रे, मृदुदल बिखेर इस मग रे, कर चुके मधुर मधुपान भ्रंग। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो कवि इसमें जीव के संसार में आवागमन का वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं कि संसार में आवागमन का जो क्रम है वह अस्थिर और अनिश्चित है। संस्कृति डगमग गति से चल रही है। हे मनुष्य, तू अनुलेप के समान इस संस्कृति में लगकर इसके मार्ग में मृदु मृदल बिखेर दे। मधुर मधुर मधु का पान कर चुके विलास का समय अब व्यतीत हो चुका है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो कवि ने इसमें संसार में जीव के आवागमन का सजीव वर्णन किया है और मनुष्य को जीवन में कठिन परिश्रम करने के लिए कहा है। इस कविता का 17वां महत्वपूर्ण अंश है। भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अग जग, कंटक मिलते हैं प्रति पग, जलती सिकता का यह मग, बह जा बन करुणा की तरंग। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियाँ अशोक की चिंता नामक शीर्षक से अवतरित है। यह कविता हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो कवि इसमें संसार की समस्याओं का यथार्थ चित्रण करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि अशोक के विचारों का वर्णन करते हैं कि इस संसार की ज्वाला में यह धरती जल रही है, पर्वत तप रहे हैं, सारा संसार दुखी है,
इस संसार में प्रत्येक पग पर दुख के कांटे बिछे हैं। इस संसार की राह जलती हुई बालू की बनी है। हे मनुष्य, तू करुणा की लहर बनकर ऐसे संसार में बह निकल। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है, कवि ने मनुष्य के जीवन को संसार के दुखों के रूप में चित्रित किया है। दूसरा, इस कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन को इस संसार में जलने तथा दुखों का वर्णन किया है। तीसरा, प्रश्नात्मक शैली है। चौथा, करुणा रस है। पांचवा, अनुप्रास अलंकार और मुक्तक छंद का प्रयोग है। छठा, संपूर्ण पद में पद मैत्री है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की कविता के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।